पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार आप सबके चहेते किसान पुत्र उदयलाल जी डांगी साहब, सरपंच साहब, जिला परिषद के हमारे मेंबर साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जोशीला जानदार शानदार आपने स्वागत किया। और पहले ही जब हम गांव के अंदर जाते हैं उससे पहले ही पता लग जाता है कि गांव का रुख किस तरफ है, और आपके गांव में एंट्री होते ही पता लग गया कि आपका रुख उदयलाल जी की तरफ है। आपके चेहरे ये बता रहे हैं उदयलाल जी को इस इलाके के अंदर मुझे विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 70 साल से विधायक, मंत्री और सत्तासीन लोग यहाँ से रहे, जनप्रतिनिधि, लेकिन बल्लभनगर में नए सड़क है, स्कूल है, और जो पानी आप पी रहे हो उसमें दुनिया भर की फ्लोराइड है। हालात बद से बदतर है, कोई सुनने वाला नहीं है। भाइयों, उदयलाल जी को मौका दो, इन महलों से राजनीति किसान की झोंपड़ी के अंदर लाओ। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सारे भूमि पुत्र, सारे मेरे भाई एक होके इस बार लग जाओ कि देश को आजाद हुए, राजस्थान को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन बल्लभनगर अभी भी राजनीतिक रूप से आजाद नहीं हुआ। बल्लभनगर को राजनीतिक आजादी दिलानी है, इस बात का प्रण आपको लेना है। चुनाव चिन्ह बोतल है, और ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, 1 लाख करोड़ का राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ हो, फ्री बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, कानून का राज राजस्थान के अंदर हो, बल्लभनगर में नए उद्योग, कारखाने लगे जिसमें यहाँ के बच्चों को महाराष्ट्र, गुजरात कमा के खाने के लिए नहीं जाना पड़े। इन सारी व्यवस्थाओं को अगर कोई करेगा तो आपका जनप्रतिनिधि करेगा। दिल्ली में मैं बैठा हूँ, दिल्ली का कोई काम नहीं अटकेगा, गारंटर के तौर पर आया हूँ। 3 विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर है, 5 प्रधान, एक नगर पालिका का चेयरमैन है, और राजस्थान का जवान बदलाव चाहता है। यह सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल आप जिता दो, 23 का फाइनल राजस्थान का जवान और किसान मिलकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ के आरएलपी को मजबूत से राजस्थान के अंदर लाएगा। ये विश्वास होके, निडर होके मतदान करें, और आरएलपी के साथ रहने वाला व्यक्ति, उसका सरकार कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आपको जरा से भी परेशानी हो, मुझे फोन घुमा देना, मैं सरकार को डरा दूंगा 1 सेकंड के अंदर। मैं आपको भरोसा दिला देता हूं, आप आराम से मतदान करें। 6 बजे तक एक नौजवान से मेरा आग्रह कि वो 10-10 वोट की व्यवस्था एक नौजवान करे। पिछली बार 48,000 आए थे। कोशिश ये करनी है कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी ने किसी तरह सौदा करके टिकट किसी और को दे दिया, और टिकट जनता के पास होता है, पार्टियों के पास नहीं होता। मेरे वहां भी लोग टिकट ले लेकर आते हैं, लेकिन जमानतें जब्त होती है सबकी। यहाँ भी मजबूती आपको दिखानी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो खींव से नागौर में विकास हुआ, वो विकास बल्लभनगर की धरती पर करेंगे। रोज आपको संभालने के लिए आपके बीच आऊंगा। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल के साथ साथ इस इलाके की जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करके नया बल्लभनगर बनाएंगे। ये हमें दिल्ली तक संदेश देना है कि बल्लभनगर के जवान किसान जाग उठे। अब जो पैराशूट उम्मीदवार आप भेजोगे उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो बार बार रिन्यू होकर जा रहे हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं करोगे। वो किस बात, यहाँ के लोग रहे ना, यहाँ तीनों जो पार्टियां लड़ रही है, यहाँ विधायक भी रही, मंत्री भी रहे, लेकिन काम कहाँ हुआ? सबको परखा। इस बार इस किसान के बेटे उदयलाल डांगी को मदद करो। हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान जवानों के लिए देश की सत्ता छोड़ के सड़क पे बैठा, प्रदेश में 3-4 बार मंत्री पद ठुकराए, और आपकी सेवा के लिए निकल पड़ा। मेरा साथ दे, मैं आप जवान किसानों को राजस्थान और देश में मजबूती दूंगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।